जैसा विकासा जी ने कहा, जूली जी ने कहा, विनोद जी ने कहा, आज जिस माहौल में, जिस भावना से, जिस भागीदारी से, जिस संख्या बल से समूचे कांग्रेस की सोच रखने वाले युवक और एनएसयूआई के कार्यकर्ता, आप सब पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर आए हो, मैं समझता हूँ इससे बेहतर शुरुआत विनोद जाखड़ जी की नहीं हो सकती थी। मुझे पूरा विश्वास है अपने कार्यकाल में कि बहुत कुछ ऐसे काम करेंगे जिसको लंबे समय तक लोग याद करेंगे। दोस्तों, आज के इस मौके पर सभी साथियों ने बात रखी और सभी ने नौजवानों की भागीदारी, नौजवानों की राजनीति, छात्र राजनीति, विश्वविद्यालय की राजनीति और कैसे पिछले कुछ समय में हम सब लोग आगे बढ़े। आज देश में हालात बदले। आज दिल्ली में जरूर एक सरकार बनी है, जो एक खंडित जनादेश आया था, उस खंडित जनादेश के बाद एक मिलीजुली सरकार देश में बनी है। ये बात सच है कि भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी है, लेकिन ये बात भी सच है कि बीजेपी चुनाव से पहले 303 सांसद लेके मैदान में उतरी थी और आज भाजपा के 70-75 सांसद कम हुए हैं और पूरे देश में कांग्रेस का जो संख्या बल था आज दुगना हुआ है। और मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि देश का जो माहौल है उसमें बदलाव क्यों आया। वही नेता, वही भाषण। आप देखते हैं भाजपा के साथियों को, दिल्ली वाले नेताओं का, कैसे मुंडा लटका हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है और चमक नहीं है। सत्ता में बैठे, लेकिन सत्ता परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा तो मैं मानता हूं कि किसान और नौजवान का रहा। पूरे देश में जो 10 साल की सरकार का कार्यकाल रहा, उसको लोगों ने देखा, समझा, आकलन किया और अंत में लोगों को लगा कि ये लोग बार बार वही भाषण देते हैं, वही जुमले देते हैं, अब समय बदलाव का है। इसलिए आज देश की संसद में राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं और ज्यादा अंतर नहीं है, 290 और 234, विपक्ष के 234 सांसद हैं। और जब लोकसभा की पहले दिन की कार्रवाई चालू हुई, तभी से केंद्र की सरकार को पटकने का, उनसे सवाल पूछने का, और मुझे खुशी इस बात की है कि अब जब देश में ये नीट का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा बन चुका है, नौजवानों के भविष्य से जो जानबूझ के खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका बीड़ा राहुल गांधी जी ने लोकसभा में उठाया है।